Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about Flexbox. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Flexbox की। यार आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और मैं तबीयत भी सेट नहीं थी मेरी। तो अब से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आया करेंगी हमारी। और अब हम यहाँ बूटस्ट्रैप का मैंने कोर्स स्टार्ट करवाना था, लेकिन उससे पहले इस वाली वीडियो का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वाली वीडियो का आना क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी फ्लैक्सबॉक्स के अबाउट। बाकी हम एडवांस सीएस में उनको कवर कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताने की ट्राई करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक है फ्लैक्सबॉक्स और उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काइंडली उसको आप नोट कर लीजिएगा। द फ्लैक्सबॉक्स लेआउट मॉड्यूल मेक इट इजियर टू डिजाइन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजीशनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोजीशन होती है ना, मतलब जैसे फ्लोट, लेफ्ट फ्लोट, राइट, वो पोजीशन दे रहे होते हैं एब्सोल्यूट देके और हम वहाँ पे रिलेटिव देखें तो उस देख सकते हैं। मतलब कि आपने ज्यादा सीएस लिख के उसमें आपको अगर इस तरह का लेआउट बनाना हो ना विदाउट यूजिंग फ्लैक्सबॉक्स या ग्रिड, तो आपको बहुत ज्यादा सीएस लिखनी पड़ेगी। पोजीशन लेफ्ट, पोजीशन राइट, फिर एब्सोल्यूट वगैरह इन वाली प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। अगर आप फ्लैक्सबॉक्स आपको फ्लैक्सबॉक्स का यूज करना आता है ना, तो आप बहुत ज्यादा सिंपल वे में और बहुत ईजी इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का लेआउट आप बना सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। वहां पे मैं आपको विद प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको बिल्कुल सही से अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। तो अब हम चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पास ब्लैंक है और यहाँ पे मैंने लिख लिया एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। बेसिक स्ट्रक्चर HTML का लिखा है। यहाँ पे मैं टाइटल को फर्स्टली चेंज करता हूँ, जो कि हम सबसे पहले जब भी हम कोड कर रहे होते हैं तो टाइटल को पहले हम चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया बैरी डेवलपर्स और उसके बाद कंट्रोल सेव और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बॉडी में और बॉडी में आने के बाद यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं इसके अंदर। सेक्शन के अंदर आपने डिव बनानी है, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से, लेकिन मैं एक सेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, और एक डिव बना। आप वहां पे डिव भी ले सकते थे इस सेक्शन की जगह पे। तो मैंने यहाँ पे एक डिव ली और एक देखें मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट आ गया लोरम, ठीक है, लोरम 20 और यहाँ पे टैब प्रेस करना है तो आपके पास इतना ज्यादा पैराग्राफ जो होता है वो वहां पे आपके पास आ जाएगा। तो मैं इसी डिव को कॉपी करता हूँ इसकी कंटेंट को और इसको 3 टाइम इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको बार बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 डिफरेंट डिव हैं, लेकिन वो एक के नीचे एक इस तरह से आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक रो हो और उसमें 3 कॉलम्स हो। तो बेसिकली आज हम इसी चीज को सीखने वाले हैं। फ्लैक्सबॉक्स की हेल्प से हम उसको किस तरह से इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी फाइल को लिंक कर देता हूं, जो मेरी स्टाइलिंग की फाइल है। लिंक टैब प्रेस किया और मेरे पास एक कोड आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं style.css। जो भी आपकी फाइल का नाम हो वो, वैसे तो ज्यादातर जो एक प्रोफेशनली जो चलता है स्टाइल ही चलता है, style.css। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं आने के बाद सेक्शन को कॉल करता हूं और इसके बाद यहाँ पे मैं उसकी एक विड्थ डिफाइन कर देता हूं भाई 100% मैंने विड्थ डिफाइन कर दी उसकी कि वो फुल विड्थ ले लेगा। उसका बैकग्राउंड जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर हम क्या देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे जैसे ब्राउन कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। कंट्रोल सेव और उसके आने के बाद यहाँ पे मैं कहूँ कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक कलर और एक मतलब डिव कलर और एक विड्थ डिफाइन वो अप्लाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 100% विड्थ है, लेकिन वहां पे फिर भी हमारे पास साइडों में एक स्पेस आ रही है, एक पैडिंग आ रही है। उसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं बॉर्डर बॉक्स का। पैडिंग 0 कर देंगे, मार्जिन 0 कर देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे मार्जिन पैडिंग आ रहा होता है। यहाँ पे मैं बॉडी, आपने यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने कर देना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये आपने मस्ट यूज करना जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो। उसके बाद पैडिंग 0 और मार्जिन 0 यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे 0 और कंट्रोल सेव। और अब आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें जो ये स्पेस है ना ये हट जाएगी। यहाँ पे आप देखें इस तरह से। तो मेरे पास जो ये स्पेस थी ना, जितनी भी डिव के अंदर की स्पेस, डिव के बाहर की स्पेस, पैडिंग वगैरह, मार्जिन वगैरह, ये कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। मैं इसे कितना भी मतलब कि मोबाइल की डिवाइस में करूं, कैसे भी करूं, अब ये कंप्लीटली हमारे पास अप्लाई हो चुकी है हर जगह पे। तो ये हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं सेक्शन में। सेक्शन में आने के बाद आपने, क्योंकि मेन चीज है ना हमारी ये जो यहाँ पे आप देख सेक्शन है, जो ये वाला सेक्शन है, ये एक मेन है, ये एक पेरेंट है, उसके अंदर चाइल्ड है, ठीक है। पेरेंट को आपने देना है डिस्प्ले फ्लैग्स। यहाँ पे आप देखें, जैसे मैं डिव जो सेक्शन है ना, सेक्शन डिव, इसको मैं पैडिंग दे देता हूं जो हमारे अंदर, पहले मैंने उसको सेक्शन बना देता हूं, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर, इसका नाम बॉर्डर बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आता रहे, फिर हम उस पर काम करते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक,
तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें सेक्शन ना एक डिफरेंट लगेंगे। यहाँ पे देख अभी नहीं है ना, कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें, मतलब कि अब हमें वाजिया तौर पे लग रहा है कि हाँ यार वो एक अलग सेक्शन है, वो एक अलग सेक्शन है, वो एक अलग सेक्शन है, मतलब कि 3 अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन पहले हमारे पास इस तरह से नहीं नजर आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे एक 3 डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक बॉक्स की वजह से, एक बॉर्डर की वजह से, जो हमने पैडिंग वगैरह बॉर्डर वगैरह यहाँ पे दिया उसकी वजह से। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा मेन काम है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे आपने आना है सेक्शन के अंदर, और सेक्शन के अंदर आने के बाद जो आपका पेरेंट डिव है, मतलब मेन जो बंदा है, उसको आपने कहना है डिस्प्ले फ्लैग्स। अब डिस्प्ले फ्लैग्स जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल एस सेव, और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखें, हालांकि अभी मैंने डिस्प्ले फ्लैग से लिखा है, अभी आगे की जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो मैंने अभी नहीं यूज करी, लेकिन उसने इस तरह से उसको कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिवनेस में काम ही नहीं किया। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम तो वहां पे मीडिया क्यूरी यूज करनी पड़ती है। तो अभी तो हम फिलहाल अभी सीधी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद, एंड देन हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको। जो ये हम डिस्प्ले फ्लैग्स जो यूज कर रहे हैं ना, जितनी भी चीजें, इस पे हम फिर दूसरी चीजों का यूज करेंगे। अब जैसे मैं इसको हटाता हूं और कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहां पे आप देखें कुछ इस तरह से यूज होता है। लेकिन पावर ऑफ फ्लैग्स, द पावर ऑफ फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स, अब यहां पे देखें वो एक फ्लैग्स की फॉर्म में आ जाती है, एक हॉरिजॉन्टली इस तरह से। अगर इस तरह से आपके पास नहीं आता, आपका ज्यादा कंटेंट है इसमें, अगर आपके पास इस तरह से नहीं आता, ज्यादा कंटेंट है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे। यहां पे आप देखें अगर मैं मल्टीपल टाइम जो बना रहा हूं चीजें, वो किस तरह से आएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। मेरे पास जूम इन है काफी, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा इस चीज के। देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 मल्टीपल डिव बनाई है, 5 मल्टीपल डिव बनाई है, ठीक है। और वहां पे आप देख सकते हैं वो मेरे पास वहां पे अप्लाई भी हुई है। तो इस तरह से वो आपके पास एक रो में अप्लाई होती जा रही हैं चीजें जितनी भी होती हैं। तो इस तरह से आपके पास वो चीजें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दोबारा से 3 चीजें आ चुकी हैं, 3 डिव आ चुकी हैं डिफरेंट। और अब हम यहाँ पे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, उसमें हमने एक्चुअली में क्या यूज करना है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने अब यहाँ पे देखो आपके पास और भी काफी मल्टीपल कंटेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो, मल्टीपल कंटेंट आपके पास और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो आपके पास। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है जो डिस्प्ले का जो फ्लैग्स है, जो कॉलम्स वगैरह रोज वगैरह है ना, उनकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लैक्स डायरेक्शन कोलन फ्लैक्स, यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन कोलन, कंट्रोल सेव कंट्रोल आर रिफ्रेश, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी कॉलम्स में ही है। यहाँ पे आप देखें इस तरह से इसके ऊपर जो एक चीज होती है जैसे कॉलम्स की, उसमें उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा कंटेंट वगैरह पे, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट चीजें थी ना, जो बाय डिफॉल्ट चीजें थी वो चेंज हो गई। जो बाय डिफॉल्ट, अगर आपके पास ये चीजें कॉलम में ना आ रही होती ना, कॉलम में ना आ रही होती, अगर आपको कॉलम में करनी होती तो आप कॉलम का यूज करना है आपने, ये आपने याद रखना है। क्योंकि मेरे पास बाय डिफॉल्ट ऐसे आ रहा है, आपके पास ही बाय डिफॉल्ट सम केसेस में इस तरह से आएगा, लेकिन कुछ केसेस में इस तरह से नहीं आएगा। तो यहां पे मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, जैसे कॉल लास्ट, जैसे एक कॉलन लास्ट है और कॉलन फर्स्ट है। अब जो कॉलन रिवर्स की प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, बल्कि यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि इसके ना कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंज कर दूं। इसमें एक स्पैन का टैग ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, एक स्पैन का टैग लेता हूँ, स्पैन के टैग के अंदर यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ। अब सीएसएस मैं उधर जाके क्या करूँ, इनलाइन ही कर देता हूँ सीएसएस स्टाइल, और स्टाइल इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं कलर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं व्हाइट कर देते हैं, ताकि वो थोड़ा एक प्रोमिनेंट सा सही सा नजर आए वहां पे। तो कलर व्हाइट कर दिया, और फॉन्ट वेट भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम कर देते हैं 600। उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि इसका फॉन्ट साइज है ना वो भी थोड़ा इंक्रीज कर दें, ताकि थोड़ा हमें जो डिफरेंस जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ ना एक्चुअली में वो आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सेव करा और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीटली, बल्कि मैं पूरे स्पैन टैग को ही कॉपी करता हूँ, वहां से नहीं, यहाँ से। तो इसको मैं यहाँ पे पहले कंप्लीटली कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन नेक्स्ट डिव में आता हूँ जो मेरे पास, जहाँ पे मैंने इसको चेंज करना है। तो इस तरह से आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद लास्ट डिव वाले टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पे सिंपली, और फर्स्ट डिव वाले के पास रिप्लेस कर दूंगा, मतलब फर्स्ट लास्ट से एक ही हो गया ना, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं कंट्रोल सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल फर्स्ट कोल लास्ट इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलन जो रिवर्स है ना, वो यहाँ पे हमारे पास किस चीज की जो क्या चीज अप्लाई हमें यहाँ पे किस चीज की पावर देता है, जो कोल रिवर्स है और हमारे पास जो रिवर्स की प्रॉपर्टी है ना फ्लैक्स डायरेक्शन कोल रिवर्स, फ्लैक्स डायरेक्शन कोल रिवर्स, तो वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पे वर्क करता है। तो बेसिकली उसको देखें, मैंने जैसे कोलन रिवर्स लिखा ना, तो कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला फर्स्ट पे चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें आपके पास इतनी पावर है कि आप ये जरूरी नहीं आप उसको कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ एक कोड लिखें, एक लाइन का कोड लिखें, फ्लैक्स डायरेक्शन कोलन रिवर्स इस तरह से। अब यहाँ पे रो, अब यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे तो रो बन जाएगी आपके सामने। अभी कुछ इस तरह से है, ये देखें इस तरह से। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट उस तरह से आ रहा हो ना कोलन, अगर आपको रो में करना तो सिंपली आपने लिखना फ्लैक्स डायरेक्शन रो, तो आपके पास वहां पे एक रो में एक चीजें आ जाएंगी इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखें कोल लास्ट कोल फर्स्ट, तो अब आप चाहते हैं भाई यहाँ पे मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूं, उसको अप्लाई करने के लिए सिंपल रो रिवर्स, तो ये हमारे पास रिवर्स में हो जाएगी सारी चीजें, जो चीज आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल रिवर्स, तो जो लास्ट की चीज थी हमारे पास वो फर्स्ट में आ गई, जो फर्स्ट की चीज थी वो हमारे पास लास्ट में आ चुकी है। तो बेसिकली इस तरह से ये चीज वर्क करती है। जो कोलन रिवर्स है, रिवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीजें अप्लाई हो रही होती हैं। तो आई होप कि आपको इसका समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि कोलन। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास यहाँ कोलन रिवर्स का हमने यहाँ पे यूज करा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको हम लास्ट में शो करवाना चाहते थे लेकिन वो फर्स्ट पे थी, तो आपने सिंपली फ्लैक्स का यूज करना था, डायरेक्शन फ्लैक्स का वहां पे यूज करना था। तो मैं यहाँ पे इन जो हमारे पास जो हमने यहाँ पे कॉलम्स लिए थे यहाँ पे मैं उनको हटा देता हूँ और अब हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो बेसिकली एक जो कंप्लीट प्रॉपर्टी है, कंप्लीट जो हमारा फ्लैक्स का जो ये एक कोर्स है, एक वन वीडियो, तो अब हम उस चीज को आगे अब फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ट्राई करता हूँ, इन सारी चीजों को यहाँ पे हटा देता हूँ और कंट्रोल एस सेव, और मेरे पास वहां पे दोबारा से मेरे पहले वाला आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम्स की शेप में आ रहा है। रिवर्स करना हो तो रिवर्स की कुछ इस तरह से वो चीजें आती हैं यहाँ पे आपके पास। तो हमारे पास एक ये चीज अप्लाई हो चुकी है। डिस्प्ले फ्लैक्स देखा हमने, वहां पे डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शंस देखी कि वो क्या चीजें होती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सेक्शन को जो पैडिंग वगैरह बॉर्डर वगैरह दिया था पहले वहां पे। तो अब हम यहाँ पे जो मेरे पास डिव है ना, यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ इनको। हमने यहाँ पे एक क्लास दी div 1, आप किसी भी नाम से दे सकते हैं, उसका इशू नहीं है, आप कोल 1 के नाम से दे दें। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि कोल 1 के नाम से ही दे देता हूँ। तो कोई भी नाम हो क्लास का आपको पता है कि आप नाम दे सकते हैं उसको। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ सेकंड डिव पे। सेकंड डिव के आने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोल 2, और यहाँ पे आने के बाद कोल 3। कोल 3 मैंने यहाँ पे टाइप करा और उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल रिवर्स कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अभी तो मैंने क्लासेस डिफाइन करी है, उस पर अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली वो मैंने क्यों वहां पे डिफाइन करी है क्लासेस, तो यहाँ पे काम करने के लिए। तो मैं उनको कॉल करता हूँ सिंपली कोल 1, और यहाँ पे आपने टाइप करना है फ्लैक्स 1। अब मैं आपको एक मेन चीज बताने वाला हूँ जो कि एक जिसके लिए हम फ्लैक्स बॉक्स से यूज करते हैं बेसिकली। तो कोल 2 क्लास में आया और फ्लैक्स 1। अब आपने फिलहाल अब इसको समझना है बस। कोल 3, अब मैंने इसको कॉल करा, आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, मल्टीपल डिव्स हो सकती हैं। तो फ्लैक्स 3, अब मैंने इसको 3 दे दी, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश जैसे मैं कर दो तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे लास्ट वाली को दिया था कोल 3। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ, लास्ट वाले को मैंने कोल 3 दिया था लेकिन वो सबसे पहले शो हो रहा है। ये क्या चीज है, मतलब इस प्रॉब्लम आपको समझ में आ चुकी होगी अगर आप इसको यूज करें। यहाँ पे आप देखें, ठीक है। तो आई होप कि आपको पिक कर गए होंगे भाई, वो आपने तो रिवर्स की प्रॉपर्टी लगा रखी थी इसलिए वो वहां पे हो रहा था। तो बेसिकली इस तरह से अब यहाँ पे आप देखें, अब जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ और कंट्रोल सेव, बल्कि 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 1 3 जितने भी, कंट्रोल सेव और कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वल चीजें आ चुकी हैं मेरे पास इक्वल चीजें आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं मेन जो फंडा है ना, मेन जो चीज है जो हम बना रहे होते हैं चीजों को, वो हम एक्चुअली में जो वेबसाइट लेआउट बना देते हैं वह कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखें, जैसे मैं 2 करता हूँ, कंट्रोल सेव, थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा, और यहाँ पे आप देखें 2 कंट्रोल सेव, और यहाँ पे आगे कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से मेरे पास वो अप्लाई हो चुका है। बेसिकली इस तरह से वो मेरे पास अप्लाई हो चुका है। फ्लैक्स 2 तो जो मेरे पास था, जो मेरे अप्लाई होना था वहां पे, तो कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रिवर्स में हो रहा है फिर भी।
जो वो चीज है ना, जो हमारे पास कोलन वो रिवर्स में हो रहा है। अब आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी होगी कि ये क्यों हो रहा है। हालांकि सबसे पहले वाले में अप्लाई होना चाहिए था। अब जैसे मैं यहाँ पे 3 करता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं 1 करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अब ये 1 वाले में अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखें। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम आपने पिक कर ली होगी कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, तो आप फिर समझ जाएंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। अब मैं वहाँ पे 3 करता हूँ, 1 करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से। अब आई होप कि आपने देख लिया होगा कोड और आपको समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्या रही है। सिर्फ एक लाइन का कोड है, वो हमने रिमूव करना है, तो हमारे पास चीजें आ जाएंगी। यस, आपने सही पिक किया कि आपने भाई वहां पे रिवर्स में कर रखा है। आप जस्ट वहां पे रो कर दें, बस सिंपल कंट्रोल आर रिफ्रेश करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली आप अपने एक डेवलपमेंट में कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, कोई भी आप किसी भी चीज का, किसी भी प्रोजेक्ट से खेल रहे हैं, तो उसको इजीली इस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से आप उन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं रो करता हूं तो सिंपली एक रो में आ जाएगी इस तरह से, और ये जैसे होता है चीज वो आ जाएगी, ऐसे रिवर्स में नहीं जा रहा होगा वो वहां पे। तो इस तरह से ये अप्लाई हो चुका है हमारे पास। और अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी चीजें। अब लेट्स सपोज आप चाहते 3 का वो ले, 2 की वो ले, ये स्पेस ले रहा है बेसिकली, ठीक है, डिव की स्पेस ले रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं जूम आउट कर देता हूँ, 100 पे कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपके पास लेआउट बन जाता है। कुछ इस तरह से लेआउट बन जाता है। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से प्रैक्टिकल भी करना है। जैसे मैं 2 का करता हूँ, तो वो तो 2 के आगे, लेकिन दरमियान में कुछ इस तरह का लेआउट आ चुका है। तो बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं हमें ये चीजें, ठीक है, जो हम वेबसाइट बना रहे हो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसे सेक्शंस बनाने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली बात है हर बंदा बनाता है इनको, कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनाता। अब आप चाहते हैं कि भाई वो जो दरमियान वाली डिव है वो बड़ी हो और बाकी सारी मतलब जो साइड वाले वो एक छोटी उसमें हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको आप कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से आप अपनी डिव के साथ फ्लैक्सबॉक्स में अपनी वेबसाइट को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक चीज आ चुकी है। मतलब आप एक कॉलम्स में चीज को डिफाइन कर सकते हैं, सेक्शंस में, रो में चीजों को बना देते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं जैसे अपनी डिव को विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ। तो जो बेसिकली हम कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हम इसको कैसे, प्रॉब्लम थी उसके पास, प्रॉब्लम आ रहे थे वो कैसे उसको हैंडल करे। अब यहाँ पे मैंने डिव को दे दी विड्थ, जो कि हम डिव को विड्थ देते हैं, वो उस तरह से, उस हिसाब से मैंने उसको विड्थ दे दी है। तो यहाँ पे जैसे मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कोई ऐसी अप्लाई, जो हमने चीजें अप्लाई करी वो नजर नहीं आ रही। अगर आप इसको हटा दे फिर अप्लाई हो जाएगी, देखते हैं। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कोई कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। हमारे पास जो चीजें अप्लाई होनी थी ना, जो हमने अप्लाई करना चाह रहे थे, वो अप्लाई नहीं हुई हमारे पास यहाँ पे। तो वो किस तरह से अप्लाई होगी, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ कि जो बैकग्राउंड जो कलर है ना, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। जो मेरे पास बैकग्राउंड ब्राउन हुआ पड़ा है ना, ये वाला, तो मैं इसको या तो कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करूंगा, या फिर उसको हटा दूंगा वहां पे। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कमेंट आउट करने के बाद इसके बाद इसका कोई रोल नहीं है उसमें। अगर आप कहें कि भाई इसमें इसकी वजह से कुछ हो रहा है, अब मैं ऐसा करता हूं कि पहले इनको ना एक कलर देता हूं, कलर डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि वहां पे एक कलर डिफाइंड हुआ पड़ा, हमें पता नहीं लग रहा कि विड्थ, क्योंकि सब पे अप्लाई होगी ना, विड्थ पे हम सब पे अप्लाई होगी। अब जैसे बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे येलो दे दिया, उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि बैकग्राउंड जो हमारा होगा वो यहाँ पे हम कुछ और ट्राई कर देते हैं। लेट्स सपोज जैसे ब्लू, पिंक, वट एवर, ग्रीन। यहाँ पे आप देखें इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आपको डिफरेंस नजर आएगा कि हमने जो विड्थ जो डिफाइन करी थी वो हमारे पास वहां पे एक्चुअली में डिफाइन नहीं हुई, वो किस तरह से डिफाइन होगी बेसिकली। तो यहाँ पे हमने विड्थ को थोड़ा कम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जस्ट 3 डिव्स हैं। अगर हमारे थोड़ी मल्टीपल डिव होती तो आपको वहां पे पता लगता कि बेसिकली किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कहें भाई इधर अप्लाई कर देते हैं, देख लेते हैं कंट्रोल एस से, क्योंकि तो फुल सेक्शन है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा हमारा लेआउट। तो इस तरह से हम उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। बेसिकली एक ऐसा समझो कि एक सर्विसेज का सेक्शन है, आपको सर्विसेज यहाँ पे डिफाइन करनी है। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि पहले तो हमारे पास था 40% का, अब हम यहाँ पे करते हैं 30% का। तो कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो वहां पे आप देखें कि लेफ्ट राइट साइड पे आपके पास एक कॉर्नर पे एक जो हमारे पास एक जगह है, एक फ्री जगह है, वो मतलब फजूल में, उसका कोई यूज नहीं है, वो कुछ उस तरह से हमारे पास वहां पे शो हो रही है। अब जैसे मैं 40% करता हूं तो मेरे पास नहीं आती, 40 का ऐसे होता है, तो वो हमारे पास 100 में वो मतलब उस तरह से वो डिफाइन हो रहा है। और वहां पे दूसरा सेक्शन है, वहां पे हमने इस तरह का 100 कर रखा है। तो अब मैं इसको थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो अब यहाँ पे आपको सही से डिफरेंस नजर आएगा।
तो कंट्रोल एस सेव किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास कुछ इस तरह से वहां पे वो शो हो रहा था। तो अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, जो हमारी जो मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे सिंपली, और हटाने के बाद यहाँ पे आप देखें राइट साइड में मेरे पास एक स्पेस है। आप चाहते हैं कि यार ये जो स्पेस है ना ये लेफ्ट साइड पे आए, तो ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर दो। यहाँ पे सिर्फ आपने टाइप करना है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर देना स्टार्ट, इंटर प्रेस करना है तो फ्लैग स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टार्ट हो रहा था ना वो बाय डिफॉल्ट वहां से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एंड करेंगे तो वो आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें जो डिव थी ना वो हमारे पास राइट साइड में चली गई है, और जो एक फ्री जगह थी ना जो जिसका कोई यूज ही नहीं है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ चुकी है। तो बेसिकली इस तरह से हम यहाँ पे फ्लैग्स एंड का और फ्लैग स्टार्ट का यूज कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे, अब मैंने उसको दोबारा वहां पे दे दी। अब जैसे मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ी औसम चीज आ जाएगी जो हम वेबसाइट में बना रहे होते हैं बेसिकली इस तरह से। लेकिन मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसको ना दोबारा से ही उस तरह से डिफाइन कर देता हूँ, मतलब कि 20% का कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा डिजाइन की एक सही लुक नजर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फुल डिव है सेक्शन, और उसके अंदर मेरे पास 3 डिव्स हैं। मेरे पास 3 डिफरेंट डिव है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट जैसे ही मैंने सेंटर में करा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आ चुकी है। अब जैसे बूटस्ट्रैप होता है, कंटेनर फ्लूट होता है, फुल जगह लेती है, और यहाँ पे कंटेनर वो एक हमारे पास इस तरह से विड्थ में आता है। तो बेसिकली ये ऐसे ही काम कर रहा है कंटेनर की तरह। अगर आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पहले कर रखी है ना, अगर नहीं कर रखी तो अब स्टार्ट होने वाली है बूटस्ट्रैप, आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है उसको, उसमें काफी मजा आएगा आपको करने में। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास एक कंटेनर बन चुका है। एक होता है कंटेनर फ्लूड और एक होता है कंटेनर फ्लूड फुल विड्थ लेता है, कंटेनर कुछ इस तरह से विड्थ लेता है जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से जो हमारा कंटेनर है वो इस तरह से हमारे पास स्पेस ले रहा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो कंटेंट है ना हमारा। तो अभी मेरे पास उस लड़के का नाम याद नहीं आ रहा, उसने मुझे मैसेज किया था पर्सनली, तो उसने कहा था कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैं अब यहाँ पे उसको सोल्व करने वाला हूँ। जैसे देखें स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट में 2 और प्रॉपर्टीज हैं, स्पेस अराउंड। अब यहाँ पे आप देखें स्पेस आ जाएगी इनमें, स्पेस अराउंड। यहाँ पे आप देखें बेसिकली हम चाह ही इस तरह से रहे थे, हम यहाँ पे जो कोई सर्विस वगैरह बना रहे होते हैं, हम चाहते हैं उनमें आपस में स्पेस आ जाए और लेफ्ट राइट पे भी स्पेस आए इस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से आप इसका यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड के अंदर। इसकी एक और प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन, वो उसका क्या यूज है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्सर केसेस में हमारे पास इस तरह से चीजें अप्लाई हो रही होती हैं, जो अक्सर जब हम चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं ना उनमें ये वाली चीजें अप्लाई, अक्सर ऐसी चीजें अप्लाई हो रही थी। यहाँ पे आप देखें लेफ्ट वाली डिव लेफ्ट में चलेगी, राइट वाली डिव राइट में, और सेंटर वाली बिल्कुल सेंटर में, और उसके दरमियान जगह भी है। अगर आप इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 20% कर देता हूँ पहले की तरह, कंट्रोल आर रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखें इस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास ये सारी चीजें अप्लाई हो रही होती हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास कितना एक यूनिक सी चीज हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप इसको एक वेबसाइट की नजर से देखें ना, तो आप वाकई में समझेंगे वाकई में हमें काफी अच्छी चीज समझ में आ चुकी है और काफी अच्छी चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली है। तो अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि जो ये कंटेंट था ना अंदर का, उसका क्वेश्चन ये था कि उसको हम सेंटर में कैसे कर सकते हैं। उस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि जो डिव के जो कंटेंट है ना उसको हम सेंटर में कैसे करेंगे, जो उसका टेक्स्ट चाहिए वो सब कुछ। तो उसको यार करने के लिए सिर्फ आपने यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो फुल डिव की जितनी भी चीजें होंगी वो सेंटर में आ जाएंगी। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ यार इसमें ना कुछ हेडिंग वगैरह ऐड कर दूँ ताकि ना थोड़ा सा, चलो हम ऐसे करते हैं सर्विसेज का एक सेक्शन बनाते हैं। ओवर सर्विसेज का सेक्शन होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट में, इस तरह से एक सेक्शन डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इस जो पैराग्राफ है इसको, बल्कि एक डिव है, डिव के अंदर ओपनली पढ़ा था लेकिन इसको मैं पैराग्राफ में कर देता हूँ ऐड। तो सॉरी ये दोबारा से इस तरह से आ चुका है। पैराग्राफ पी का टैग लेते हैं हम और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ में पेस्ट करा, कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। तो कंटेंट तो हमारा जस्टिफाई सेंटर करके, और जो हमारा एक जो अलाइन टेक्स्ट लाइन सेंटर थी सेंटर में अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं H1 और यहाँ पे हम वर्डप्रेस, ये क्योंकि जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो वर्डप्रेस का है। यहाँ पे आप कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखें एक सेक्शन मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। आप आइकन वगैरह भी लगा सकते हैं इसमें, वो भी सेंटर में आएगा। आइकन भी आप लोगों ने यूज करने हैं, वो सेंटर में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दूसरी चीजों पे अप्लाई करते हैं उन चीजों को। तो यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे आपने देखा कि बैकग्राउंड ब्राउन है, हम इसको हटा देते हैं ताकि ना थोड़ा सा सही हमारे पास वहां पे नजर आए। कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश।
तो अब आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, अब आपको सही से समझ आएगा आई होप। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं ना आ रही होती प्लीज यार नीचे कमेंट में बताया करें, ग्रुप में बताया करें मुझे लाजमी, ठीक है। अगर आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लें। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इस वाले को इन वालों को स्पेस देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब हमारे पास ये वाला, इसको हम ट्राई करेंगे जितना भी कंटेंट है उसको हम पैराग्राफ के अंदर रखें। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे Ctrl+X और यहाँ पे P के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, और उसके बाद यहाँ पे हम आने के बाद इसको हम कॉपी करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे आने के बाद इसको भी हम पैराग्राफ में कर देते हैं। तो P का टैग लिया मैंने यहाँ पे और इसको हमने यहाँ पे इसमें कर दिया। अब हम यहाँ पे हेडिंग लेते हैं। अब ये सर्विसेज किसकी है? डिजिटल मार्केटिंग की। ये जो पैराग्राफ है, जो ये सेक्शन है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। तो यहाँ पे हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद Ctrl+S सेव, और अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से, और यहाँ पे आने के बाद H1 दोबारा से लिया हमने, यहाँ पे H2 H3 में लेना चाहिए बेसिकली, लेकिन मैं आपको वैसे ही चीज दिखा रहा हूँ, SEO वगैरह कर दिए। अब यहाँ पे आप देखें इस तरह से हमारे पास सर्विसेज बन चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि ओवर सर्विस की हमारे पास एक हेडिंग हो जाए, ताकि हमें पता लगे हाँ भैया एक यूजर को पता लगे ये ओवर सर्विस का सेक्शन है, उनकी सर्विसेज है। H1 लिया मैंने यहाँ पे दोबारा से, और ओवर सर्विसेज यहाँ पे मैं जैसे ही राइट करता हूँ ओवर सर्विसेज, और ओवर सर्विसेज के बाद अलाइन सेंटर कर देता हूं ताकि ये मुझे सेंटर में नजर आए। आप स्टाइल भी कर सकते थे, स्टाइल में सिंपली आप कर देता है अलाइन सेंटर, तो मैं अलाइन सेंटर कर देता हूं यहाँ पे सिंपली। तो अब आप यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से मेरे पास शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ना जो लेफ्ट वाला और राइट वाला डिव है ना, वो ना उसका स्क्रैच हुई पड़ी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्पेस में और इसको कर देता हूँ अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब मेरे पास यहाँ यार अब मुझे थोड़ा आई कैची लग रहा है, वो काफी अच्छा डिजाइन मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे ना थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं। मुझे ना इसका थोड़ा ना डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। लेट्स सपोज अगर आप सोच रहे हैं यार मुझे इसका डिजाइन पसंद है, इसको हम और स्टाइल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे और स्टाइलिंग करने के लिए हमने क्या करना है, डिव को टारगेट करना है ना। तो उसको पहले हम यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का या 20 पिक्सल का, कितना भी आप दे देंगे। जैसे मैंने 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया, Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश को यहाँ पे आप देखें बॉर्डर आ चुके हैं। कंप्लीट डिव के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यार होवर करूँ ना तो कुछ तो यार चेंजिंग और थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन बनाऊँ इसको। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल चीजें कवर कर देता हूँ, इसलिए सेक्शन डिव, और इसको हम करते हैं सेक्शन डिव, और सूडो क्लासेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे होवर प्रॉपर्टी का यूज करा। और यहाँ पे आने के बाद होवर में आने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड, और लीनियर ग्रेडियंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। जो बैकग्राउंड है ना वो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि लीनियर ग्रेडियंट यूज करूँ, जो आम कलर होगा वो मुझे ना खास नहीं लगता। तो होवर की प्रॉपर्टी में हर बंदे की अपना एक चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैंने करा लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट में आके हम एक जो मेरा एक फेवरेट जो अच्छा कलर लग रहा था, उससे पहले तो मेरा फेवरेट नहीं था, लेकिन मुझे अभी काफी अच्छा कलर लगता है ये वाला, ये येलो और पिंक का मिक्सचर जो होता है। तो येलो और पिंक का जो मिक्सचर मैंने यहाँ पे करा, और Ctrl+S सेव करता हूँ मैं इसको, Ctrl+S सेव Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे आप देखें इस तरह से हमारे पास जो सेक्शंस हैं वो हमारे पास इस तरह से। यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं इसकी, जब होवर करें इसकी पिक्चर आए, काफी डिजाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे मैं टू राइट करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास यहाँ पे होगा, ये Ctrl+R रिफ्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से, तो इस तरह से आप अप्लाई कर रहे होते हैं इन सारी चीजों को। तो होवर पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार यहाँ पे कुछ और चीज भी अप्लाई करूँ। जैसे मैं ट्रांजिशन इसकी कर देता हूँ, मतलब थोड़ी जैसे ट्रांजिशन अब मैं किसी चीज पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे .4 सेकंड थोड़ा जूम करता हूँ, .4 सेकंड। तो अब आप Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ना कोई फर्क नजर नहीं आया। आप कहेंगे भाई मैं हमने ट्रांजिशन लगाई लेकिन फर्क तो नजर नहीं आ रहा। फर्क कैसे नजर आएगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे दूसरी चीजों को टारगेट करते हैं, जैसे कलर व्हाइट। मैं चाहता हूँ जब मैं होवर करूँ उसका कलर व्हाइट हो जाए, जब मैं वहां पे होवर कर रहा हूँ उसका कलर व्हाइट हो जाए। जैसे व्हाइट लिखता हूँ मैं यहाँ पे व्हाइट, और इंटरप्रेस का सॉरी यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी आ चुकी है, और व्हाइट करता हूँ मैं यहाँ पे, हो गया व्हाइट। तो अब यहाँ पे आने के बाद फॉन्ट वेट करता हूँ मैं इसका। फॉन्ट वेट मेरे पास यहाँ पे जो होगा वो होगा 600। Ctrl+S सेव, और यहाँ पे आने बाद Ctrl+R रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप देखें, वो देखें थोड़ा टाइम ले रहा है, ट्रांजिशन आपको समझ में आ रही है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये देखें जैसे मैं होवर करता हूँ ना तो टेक्स्ट के ऊपर नजर डालें आप, थोड़ा ना टाइम लेता है, ऐसे नहीं एकदम से आ जाता ना, इस तरह से नहीं है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ज्यादा करेंगे ना। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैंने कमेंट करा ना, Ctrl+S सेव Ctrl+R रिफ्रेश। अब आप यहाँ पे देखें, अभी तो फिलहाल इस तरह से जैसे मैं रिफ्रेश यहाँ पे देखें, ये देखें इस तरह से, मतलब वो एकदम से इतना ज्यादा आ जाता है। तो बेसिकली इस तरह से ये यूज हो रहा है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन मैं ऐसा करूँ सेकंड्स ना थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, बजाय से मैं थोड़ा डिक्रीज करूँ थोड़ा इंक्रीज बढ़ा देता हूँ। 7 सेकंड का कर दिया, Ctrl+S सेव Ctrl+R रिफ्रेश। अब यहाँ पे आप देखें डिफरेंस नजर आ रहा है आपको,
यहाँ पे आई होप कि आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा ना, थोड़ा टाइम लग जैसे ना जूम सा हो रहा है इस तरह से, थोड़ा टाइम ले रहा है वो, कलर चूंकि चेंज हो रहे हैं थोड़े टाइम के बाद। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से आप यार अपने सेक्शंस को ना स्टाइल कर सकते हो। जो जो मैंने चीज़ें आपको सिखा रखी है ना, उन चीज़ों को आप यूज़ करो और इस तरह से काफ़ी अच्छी चीज़ें स्टाइल करो। यहाँ पे आप इनके पीछे इमेज लगा सकते हो, ठीक है, होवर करें तो कलर चेंज हो, इमेज आए पीछे से। डिजिटल मार्केटिंग है ना, डिजिटल मार्केटिंग की इमेज लो, जब होवर करें तो भाई वो एक पिक आनी चाहिए, एसईओ की पिक आनी चाहिए। इस तरह से जब होवर कर रहे हो, इस तरह से यार आप स्टाइलिंग की मदद से ना, सीएसएस की मदद से काफ़ी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं करके दिखाऊं, मतलब आपको मैं ना चीज़ें बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली अब जो ये है ना, ये जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा होता है, और जो हमारे पास होता है अलाइन आइटम, वो वर्टिकल काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी डिव है ना, ये वाली, यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये वाली जितनी भी ये वाली डिव है, इस तरह से मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटाता हूँ एक दफ़ा, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ कि काम कैसे करती हैं। यहाँ पे आप देखें इस तरह से हमारे पास हो चुका है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो इनका बैकग्राउंड जो कलर है ना, उनको भी मैं हटा दूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको हटा दिया था, और उसके बाद बैकग्राउंड जो हमारे पास यहाँ पे ब्राउन था, कहाँ पे अप्लाई हुआ है, कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास है कुछ इस तरह से, लेकिन इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही होगी। जस्टिफाइड कंटेंट होता है ना, वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, ठीक है। अलाइन आइटम होता है ना, ठीक है, वो वर्टिकल काम कर रहा था। अब वर्टिकल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अलाइन आइटम, ये चीजें प्रॉपर्टी वर्टिकल यूज होती है। फ्लैक्स एंड, अब फ्लैक्स एंड करा, कंट्रोल रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखें जो वो वर्टिकल हमारे पास यहाँ पे मूव हो गया। अब मैं इसको कलर ब्राउन करता हूं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो कंट्रोल रिफ्रेश, यहाँ पे आप देखें एक सेक्शन था, उसमें ना वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ मूव हो गया। जो जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर था ना, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो रहा था, लेकिन अलाइन आइटम है ना जो हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकली अप्लाई होता है। अब जैसे मैं इस वाली को पैडिंग को हटाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो बल्कि इससे भी कोई ना एक ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल ना जो अलाइन आइटम है ना, फ्लैक्स एंड किया हुआ, वो सबसे लास्ट में शो हो रहा है। तो इसको मैं दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे आप इस तरह से वो दोबारा से अप्लाई हो चुका है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, जो हमारे पास जो वर्टिकल चीज है ना, क्या वर्टिकल चीज है वो कैसे अप्लाई होगी। यहाँ पे आप देखिए फ्लैक्स एंड है ना, अब मैं इसको कहता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट। यहाँ पे अब आपको पता लगे अलाइन आइटम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ये देखें, मतलब कि अलाइन आइटम वर्टिकली मूव हो रहा होता है, और जस्टिफाइड कंटेंट है ना, जस्टिफाइड कंटेंट, कोई भी चीज आपको हॉरिजॉन्टली मूव करनी हो, हॉरिजॉन्टली वर्क करना हो, तो जस्टिफाइड कंटेंट का यूज करते हैं, ऊपर जो इसकी लाइन है, और अलाइन आइटम का यूज करते हैं आप वर्टिकली यूज करने के लिए, फ्लैक्स एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप कहेंगे भाई हम इसको सेंटर में भी दिखाना चाहते हैं, तो सिंपली आप वहां पे लिख दें सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जैसे हम करते हैं ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस तरह से आप करेंगे ना अलाइन आइटम सेंटर, तो वो आपके पास सेंटर में स्टार्ट हो जाए। अब जैसे आपके नहीं यार हम इधर अप्लाई नहीं होगा, फ्लैग सेंटर करते हैं, चलो देख लेते हैं। कंट्रोल एस सेव, और यहाँ के कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखो वो बाय डिफॉल्ट जैसी चीज थी ऐसे अप्लाई होगा, कोड अप्लाई नहीं होगा वहां पे। बेसिकली उसका कैसे अप्लाई होगा, वहां पे आपने सिंपली एंड को फ्लैग्स को हटा देना, ठीक है, फ्लैग्स को हटा के, और आपने जस्ट सेंटर अप्लाई कर, सेंटर लिख देना यहाँ पे, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें कि वर्टिकली जो हमारे पास अप्लाई हुआ, हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक डिव है, लेकिन वो वर्टिकली मूव कर रहा है, सेंटर में हो रहा है, स्टार्ट में हो रहा है, एंड में हो रहा है, मतलब टॉप पे चला जाता है, बॉटम पे चला जाता है, एक हमारे पास सेंटर में हो जाता है। तो बेसिकली इस तरह से आप इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। जो अलाइन आइटम है ना, वर्टिकली कोई चीज मूव करनी हो तो आप अलाइन आइटम का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और डिव का कंटेंट हटा देता हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी सेंटर में आ चुका है, क्योंकि हमने वो मेन चीज पे अप्लाई करा है ना, तो इसलिए वो सब पे अप्लाई होता जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि भाई हर डिव में जाके करना पड़ेगा क्या, इस तरह से नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो चुकी है, इसको मैं दोबारा से कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें इस तरह से हमारे पास ये हो चुका है। तो बेसिकली आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, जो जस्टिफाइड कंटेंट होता है ना, वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है, ठीक है। अलाइन आइटम है ना, जो अलाइन आइटम है वो वर्टिकली हमारे पास यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो अब आप आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट। ये तो बेसिकली हर बंदे को पता रहता है वर्टिकल का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब जैसे हमने यहाँ पे विड्थ लिखा था ना 20%, यहाँ पे एक होता है फ्लैक्स बेसिस। और फ्लैक्स, अगर आप फ्लैक्स के अंदर यूज काम कर रहे हैं ना, कोई फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह, उसमें आपको फ्लैक्स बेसिस का यूज करना चाहिए। ये भी विड्थ है एक किस्म की, लेकिन ये आपको रिस्पॉन्सिवनेस में काफी अच्छे से सपोर्ट करती है। जब आप रिस्पॉन्सिवनेस में काम कर रहे होते हैं ना, काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही होती है आपको ये। अब देखिए फ्लैश बेसिस वही काम कर दिया है,
आप विड्थ यहाँ पे देते तो वो भी सेम यही काम करती है, लेकिन फ्लैक्स बेसिस का अगर आप देते तो सेम वो भी वही काम करती है। लेकिन आपको याद रहे कि ये बेसिस में आपने जो विड्थ कैन डिफाइन करना है वैसे नहीं करना। अब यहाँ पे आप देखिए रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिव ऐसे कि यार मैं चाहता हूँ जब मोबाइल में ना एक के नीचे एक आए, एक के नीचे एक चीज आ जाए, तो वो आपको उसका साइज याद होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चाहता हूँ भाई 706 के जो साइज पे आए तो वो उसके बाद एक के नीचे एक चीज शो होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने सिंपली मीडिया क्यूरी का यूज करना रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए @media, और इस तरह से हम ब्रैकेट्स में आपने मिन विड्थ, अब जो मिन विड्थ है ना मिनिमम विड्थ वहां पे आपने कहते हैं 706 पिक्सल पे जब आए ना, वो 706 पिक्सल पे जब आए तो सेक्शन को आपने क्या करना है, सेक्शन को आपने सिंपली इस तरह से अप्लाई कर देना है ये सारी चीजें। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, अराउंड बिटवीन का चाहे आप ना यूज करें कोई मसला नहीं है, लेकिन डिस्प्ले फ्लैग्स कर देना है आपने। तो कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वो एक दफा ना ऊपर अप्लाई हो चुका है और उसको हमें वहां पे रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि वो तो एक दफा पे अप्लाई होगा ना इस तरह से। तो मीडिया में जैसे मीडिया है ना यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है जो ऊपर जो पहले लिखा हुआ है ना उसको हटाना है वहां पे। अब जैसे देखो मैं इसको दोबारा से करता हूँ और इसको मैं बल्कि ना एक और साइज ले लेता हूँ यहाँ पे, उसको हटा के मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए और साइज चेंज हो जाए। तो इस तरह से उसका साइज ना चेंज, साइज मतलब क्या है, एक के नीचे एक आ जाना चाहिए। वो कैसे होगा, जो ऊपर आपके पास लिखा ना आपने सिंपली इसको रिमूव कर देना है। तो ये लिखा हुआ ना इसको कमेंट कर दो या रिमूव कर दो, कंट्रोल सेव, और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा आउट करता हूँ, हाँ अब कंट्रोल रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल रिफ्रेश मैंने वहां पे करा, और रिफ्रेश करने के बाद मुझे 1 मिनट ये दोबारा से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव जैसे ही लाऊंगा तो यहाँ पे आप देखें मैं थोड़ा इसको स्ट्रेच करता हूँ, स्विंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखें इस तरह से मीडिया क्यूरी हमारे पास बेसिकली एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम वेबसाइट उसका मीडिया क्यूरी का यूज करते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से आप मीडिया क्यूरी से अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जो आपने सेक्शंस बनाया हो कुछ इस तरह से। मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो प्लीज मेरे कोर्स को लाजमी फॉलो करें, मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है चीजों को। तो आज भी मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरह से वो चीजें वर्क कर रही होती हैं। इनके कलर चेंज करना, बेसिकली मैंने कलर वगैरह चेंज करके बताया था, बेसिकली इस तरह से आप उनको कर सकते हैं। मिनिमम विड्थ में कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाना चाहिए, मिनिमम उसमें विड्थ में इस तरह से। अब जैसे मैं विड्थ को चेंज करता हूँ और अब आप यहाँ पे आप देखें जैसे मैं उस वाले विड्थ पे आऊँगा जो मैंने अप्लाई करा था तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें इस तरह से, तो बेसिकली इस तरह से आपके पास ये सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होंगी ये सारी चीजें। और डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी बस यही होता है, फ्लैग्स जो चीजें होती है ना उनमें हम यही चीजें यूज कर रहे होते हैं। आप इसमें ग्रिड सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि यार मैं सबसे पहले फ्लैग्स का यूज बता देता हूँ, फ्लैग्स में क्या क्या चीजें होती हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बूटस्ट्रैप में, और CSS का आपको यूज करना आना चाहिए बूटस्ट्रैप से पहले फ्लैग्स की प्रॉपर्टीज का। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी ये सारी चीज। अगर आपको चीज समझ में नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाजमी यार लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियोस देख लेते हैं लेकिन कोई बंदा बहुत कम बंदे लाइक करते हैं और कॉमेंट करते हैं। तो प्लीज यार हमारी मोटिवेशन के लिए हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आप देखें जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करा तो यहाँ पर हमारे पास और भी सेक्शंस बना सकते हैं हम, देखा आपने। अब आप कहेंगे यार ये एक दूसरे का स्ट्रेच है। अब ये आपको एक टास्क है, जैसे हमने डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी में करा था ना, एक कॉलम्स को हमने वहां पे एक विड्थ दी थी, मतलब कि विड्थ मतलब कह रहा हूँ गैप दिया था, रोज में गैप दिया था। रो में गैप कैसे दे सकते हैं ये आप लोगों का ये टास्क है, बहुत सिंपल है, एक लाइन का कोड है। आप लोगों ने इस तरह से आप लोगों ने सर्विसेज का सेक्शंस बनाने हैं, इस तरह से चीजें अप्लाई करनी है। तो यार मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।